गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग जो है बुद्धिज़्म का नेक्स्ट जो है अभी जो बचा था उसको हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है विच आर द फॉलोइंग इज ई और आर ट्रू अबाउट द गौतम बुद्ध। ठीक है, ही बिलीव्स इन कर्मा, ही बिलीव्स इन द रीबर्थ, अटर्निंग निर्वाणा एंड बिलीव इन द पावर ऑफ द गॉड। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट फेमस चीज़ आपको पता होगा, कि ही डिड नॉट बेसिकली बिलीव इन द गॉड। यहाँ से 4 खत्म, तो ये हो गया खत्म। ठीक है, उसके बाद निर्वाणा तो बिलीव करते थे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपके पास आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हमको ये पता नहीं था कि ही बिलीव्स इन कर्मा, ही बिलीव्स इन रीबर्थ। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 नंबर देखा और मुझे पता चल गया कि ये दोनों नहीं हो सकता। ये भी 4 नंबर तो पता था नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप ही बिलीव्स इन बेसिकली कर्मा, ही बेसिकली बिलीव्स इन कर्मा बिकॉज आप कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ है ना, जैसे कि आप हमेशा कुछ कर्म करते हैं तो आप उसमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं, फिर आपका रिबर्थ होता है ना, तो इस पर आपको दिया गया। ठीक है, ओके। द एंट्री ऑफ वुमेन इन द भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघा वाज अलाउड बाय द गौतम बुद्ध एक्ट। अब ये वैशाली में, ठीक है, वैशाली में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, किसका नाम था उसका, आनंद। आनंद जो था, आनंद उनका एक डिसाइपल थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गौतम बुद्ध से कि भिक्षुनी को अलाउ, मतलब वुमेन फॉलोअर्स को भी अलाउ किया जाए। तो उन्हें अलाउ किया और उनके जो फर्स्ट जो भिक्षु बने थे वो बने थे कौन, महाप्रजापति गौतम, जो कि उनकी दैट इज कॉल्ड स्टेप मदर है ना, स्टेप मदर थी उनकी। नाउ नेक्स्ट नंबर त्रिपिटका। व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक होता है उनकी जो 3 बुक्स है त्रिपिटक है ना, 3 बास्केट ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड विनय पिटक, अभिधाम पिटक एंड सुत पिटक, दिस इज कॉल्ड। ओके, तो बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, राइट। ओके, त्रिपिटक बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है त्रिपिटक टेक्स्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाता है कि बेसिकली सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक में क्या दिया हुआ है ना, कंटेंट क्या उसमें बेसिकली। तो विनय मतलब होता है, विनय मतलब कंडक्ट है ना, तो कंडक्ट क्या होना चाहिए, लोग जैसे कि संघा में आप रह रहे हैं, संघा जो कि बुद्धिस्ट संघ था, उसमें मॉन्क्स से क्या कंडक्ट होना चाहिए है ना, उसके बारे में दिया हुआ है। तो कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गवर्निंग द संघाज एंड मॉन्क्स, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है विनय पिटक में। और विधाम पिटक में है जो कि फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म है। और सुत पिटक है जो कि टीचिंग्स सर्मन्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है बेसिकली। तो सुत पिटक में जो टीचिंग्स है बुद्धा का वो है, एंड विनय पिटक में उनका कंडक्ट जो कि मॉन्क्स एंड बुद्धिज्म तो उनका कंडक्ट। और विधान पिटक में आपको फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने पास त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिपिटक सेकेंड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है, बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेंस द रूल्स ऑफ मोनास्टिक। तो हमने देखा ऑलरेडी मोनास्टिक का जो में कैसा रूल्स होगा, तो किसने किया था, विनय पिटक में, ठीक है। यमका बिलोंग टू द बुद्धिस्ट पिटक, ठीक है। तो ये किस बुक, यमक किस में है, यमक जो है आपको अभिधाम पिटक का पार्ट है, ठीक है। यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक, अभिधाम पिटक, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, द बुद्धिस्ट compiled a new type of literature, त्रिपिटक, that can be divided into 3 categories, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। यमक जो है आपको अभिधाम पिटक का पार्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अच्छा ओके, अभिधाम पिटक का जो है, अभिधाम पिटक कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स। इसमें कौन कौन से बुक हैं इसको याद रखना है बेसिकली। यमक, पथाना, कथावतु, पुगलापंती, धातु कथा, विभंगा एंड धमा संगनी, धमा संगनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे कभी पूछा सके कि यमका, पथना एंड कथावतु क्या है ना। तो हो सकता है कि आप
कंफ्यूज करके आप टिक कर दे। कोई साउथ इंडियन का है ना, कोई नाट्य है ना, नाट्य नाट्य है, या फिर कुछ उसका कुछ क्या बोलते हैं उसको, यमका मीन्स एक आइडल वगैरह है ना, उस तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको स्कल्पचर का पूछ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि शुद्ध पितक का, अभिधाम पितक का बुक्स है बेसिकली, है ना। यमका, पथाना, कथावतु, पुगला पुगलापंथी, धातु कथा, विभंगा एंड धामा संगनी। ओके, नेक्स्ट अपने पास देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर contains द बुद्धा's sermons on the matter of ethics and doctrine। और यहाँ पर हमने देखा कि फिलोसफी शुद्ध पितक है ना, बुद्धिस्ट का जो सरमन है ना, यहाँ पर टीचिंग्स दे रहा है ना, तो ये होगा आपको शुद्ध पितक का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और शुद्ध पितक नोन एज दिग्निकाया। ठीक है, इसमें कि 34 लॉन्ग सूतास है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं त्रिरत्नस क्या होते हैं। त्रिरत्न बुद्धिज्म में क्या होता है, तो बुद्धा, सम, धम्म एंड संघ, ये तीन चीज़ें आपको त्रिरत्न बोलते हैं। क्या, बुद्धा, धम्म एंड संघ। ठीक है, ओके। त्रिपिटक तो ऑलरेडी पता है, और त्रिरत्न क्या है, बुद्धा, धम्म एंड संघ आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, नाउ यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन है, द सीड ऑफ, consider the following statement with about the features of Buddhist philosophy। The seed of Buddhist philosophy is traced in the teachings of Gautam Buddha itself। तो yes, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बुद्धा ऑलवेज emphasized on leading moral life। yes, for the emancipation of human suffering rather than indulging into the philosophical problems। yes, तो सोल पर, फिलोसफिकल प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि आप सोल्स पर आप डिस्कस करते हैं ना, तो सोल्स के गॉड पर आप डिस्कस करते हैं, तो ये अगर फोकस करता है। लेकिन यहाँ पर बुद्धा जो थे वो सेल्फ इमेंसिपेशन पर फोकस करते थे, वो सोल्स के डिस्कशन या गॉड के डिस्कशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसलिए भी एक स्टेटमेंट सही है, इसलिए से यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ए सेरेमनी कॉल्ड परवना यूज्ड टू बी हेल्ड। इट वाज व्हाट, तो परवना एक ऐसा चीज़ होता था इसमें कि बुद्धिस्ट लोग मतलब कि जब वो विहारस करते थे, मतलब जब रेनी सीजन में कहीं ठहरते थे, तो दे यूज टू इंडल्ज इन वेरियस मतलब इलिसिट एक्टिविटीज़, तो फिर वो उसको कन्फेस करते थे, उसको परवाना बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, तो यहाँ पर ऑन द ओकेजन टू इलेक्ट द संघा परिणयक टू स्पीकर्स वन धामा अदर विनय नो confession by the monks of their offenses committed during the stay in the monastery during the rainy season। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा बेसिकली। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहेंगे तो स्टेटमेंट। सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन नहीं होगा ये भी। गौतम बुद्ध मॉन्क्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द फुल मून डे, नो, यही होता है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। यहाँ पे अशोकारम मोनास्ट्री कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। अशोकारम मोनास्ट्री इन द पाटलिपुत्रा में है, एंड सुपरविजन ऑफ मॉन्क एंड इंद्रगुप्ता। अकॉर्डिंग टू द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंसा, Mauryan ruler Asoka built the Asoka Karam Vihar in Patliputra under the supervision of named Indragupta। Where is the highest world विश्व शांति स्तूप कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजगीर में लोकेटेड है ना। विश्व शांति स्तूप कहाँ लोकेटेड है, राजगीर में है। ओके, द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द, ये जो आपको जापानीज के द्वारा, मैं यहाँ गया हूँ, है ना, 80 फीट का बोध गया में है, जापानीज के द्वारा जायंट बुद्धा स्टैचू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वेयर इज द स्तूपा हैज़ बीन फॉर फर्स्ट टाइम, वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपको ऋग्वेद में यूज किया गया है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, आई थिंक 2023 में, कि स्तूपा जो था, स्तूपा इज पोस्ट बुद्धिस्ट है ना, जब इट इज अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्शन है ना, नो, बेसिकली स्तूपा, द स्तूपा इज प्री एग्जिस्टिंग है ना, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग फ्रॉम द
एंसेंट टाइम ओनली, दैट इज फ्रॉम द ऋग्वेदा पीरियड। एंसेंट में तो भी आता है, बुद्धिज्म में आता है, लेकिन ये सिंस ऋग्वेदिक पीरियड से ही ये इमर्ज होता है ना। उससे पहले भी था, बट इसको देखा जाए वर्ड जो है स्तूपा फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया गया है, तो आपको ऋग्वेद में, ठीक है। और स्टेटमेंट बेसिकली जब आप देखेंगे इसका स्टेटमेंट, आपको ऑलरेडी एक एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था कि दैट स्तूपा इज द प्री बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रखना है। ओके, स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धास इज लाइफ इज। अब यहाँ पे कौन सा साइट है जो बुद्धा से रिलेटेड है? सारनाथ तो है, बुद्ध गया भी है, कुशीनगर भी है, सांची नहीं है, ठीक है। सांची यहाँ स्तूपा है, ठीक है। और ये जो है सांची स्तूप, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ देख सकते हैं सारनाथ में तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट हुआ था, और कुशीनगर में उनका दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द विद रेफरेंस टू द एंसेंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट स्तूपा, देखिए ये IS 2023 में आया था, क्वेश्चन आया। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट इज ऑरिजिन, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, बुद्धिस्ट ऑरिजिन का नहीं है। पहले भी जो मॉन्क्स वगैरह होते थे, दे यूज्ड टू लिव देयर बॉडी इन दैट वे, राइट, या फिर उनको सिटिंग पोस्टर में रख के उस पर से मिट्टी चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। स्तूपा वॉज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रिलेक्स, तो ऑब्वियसली है। स्तूपा वॉज ए वोटिव एंड कॉमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी सही है। इसका आंसर 182 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए इस स्टेटमेंट पूछा जाता है, वर्ड स्तूपा इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट लाइक ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, वज्रसैनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, है ना। वही नॉट करेक्ट। स्तूपा ज्वेलरी रिपोजिटरी, ठीक है, सब सही है। उसके बाद बाकी सब स्टेटमेंट सेमी रिपीटेड ही है। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं, वेयर द व्हाट इज द विच इज द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ स्तूपास, ठीक है। अभी कौन सा स्तूप पहले बना था इसको बताना है, ठीक है, ओके। इसका तो ऑर्डर मुझे भी पता नहीं है, देखते हैं इसमें इसका ऑर्डर। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द chronicle order of the construction of Bharut, Sanchi and Dhamek स्तूपा। दिस क्वेश्चन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इवोल्यूशन, ठीक है, ओके। अंतम अनंत अनंत मावदा, नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, तो नो, ये बुद्धिज्म का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आपसे यूपीएससी में पूछा सकता है कि अनंत अनंत मावदा, नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी यूपीएससी पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के लिए खासकर ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कभी ना कभी पूछेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बुद्धिज्म प्रीचेस अंतमोदा विच इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ प्रति प्रतिस्पदा प्रतिसंपदा ऑफ गौतम बुद्धा। अंतमोदा मीन्स देयर इज नो सोल और आत्मा। Ananta Mavada means there is no soul or Atma. It is of the view that there is no permanent self, soul or essence in the phenomena, ठीक है, ओके। मतलब इट बिलीव्स दैट देयर इज नो सोल, राइट, ओके। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड हम लोग प्रतित्या संपता पदा, है ना, ये हम लोग देखेंगे इसका आगे। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये आपको बुद्धिज्म का ही है कंसेप्ट। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज द known as the light of Asia, ऑब्वियसली गौतम बुद्ध को बोलते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध को, ठीक है, ओके। बुद्धा was found, Buddha is also prominently known as light of Asia or light bomb beam. Edwin Arnold wrote a book called Light of Asia based on the life of Buddhism, ठीक है, बुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं, who among the following is known as the light of Asia? Again
दिस इज लॉर्ड बुद्धा हु एडवोकेटेड द न्यू बुद्धिज्म। न्यू बुद्धिज्म इज बेसिकली हम लोग अम्बेडकर को बोलते हैं, ठीक है। ओके, न्यावाना या फिर न्यू बुद्धिज्म इसके लिए जानते हैं अम्बेडकर को, ठीक है। ओके, ओके, हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरियंस। तो ये आपको बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है मोमेंटेरियनिज्म का, है ना, कि कोई भी चीज़ होता है दैट इज क्षणिक, है ना, थोड़े समय के लिए होता है। द बुद्धा expounded the basic principles of impermanence, ठीक है। With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramatis, paramitas, है ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आई थिंक कि आईएएस में 2020 में आया था। तो ये बेसिकली परमितास बुद्धिस्ट के, है ना, बुद्धिज़्म के ही रिलेटेड पर्सन को बोलते हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पर perfections who attend the led to the Buddhist path, perfections whose attainment led to the Buddhist path, है ना। तो ये होगा बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सर एडविन अर्नल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन द, अब ये आपको ललित विस्तार पर बेस्ड है ये, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, बुद्धा को बोलते हैं, और ललित विस्तार पर बेस्ड है ये, ओके। What is the fundamental difference between the Hinayana and Mahayana sect of Buddhism? तो आपको हिनायना होगा ओल्डर टीचिंग्स को बोलते हैं, और महायाना जो है न्यू टीचिंग्स को। और हिनायना बेसिकली ग्रेट वैकल बोलते हैं ना, महायाना ग्रेट वैकल्स। और दे बेसिकली वर्शिप द लॉर्ड, है ना, दैट दे यूज टू वर्शिप इज द इमेज और द आइडल। हिनायना में दे आर बेसिकली कंप्लीट नॉन फॉर्म, है ना, दे कंसिडर द बुद्धा एज ए just as the human being, है ना। but here Mahayana consider the as the Buddha as the Bodhisattva, है ना। तो this is the basically worship of God and goddess, this is the prime difference, okay। next we have the Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of, तो that is हम देखते हैं कि ये महायाना और हिनायना कब बना था, बेसिकली आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो डैट इज कनिष्क के समय में, कनिष्क ने कुंडल वन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया आर ऑफ द, तो बुद्धा का हम लोग सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा सकता है फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इंडिया आर दोज ऑफ बुद्धा, ठीक है। सबसे पहला स्टैचू जिसका हम लोग पूजा करते हैं महायाना सेक्ट बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा का ही होता है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री, दैट इज बुद्धिज्म। नेक्स्ट वी हैव द मुद्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ गंधारन मुद्रा इमेज ऑफ सारनाथ। तो सारनाथ में देखेंगे गंधारन इमेज ऑफ विच प्रेजेंट बाय द गंधारास इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन, यहाँ पर धम्म चक्र वाला है ना, ओके। ओके, द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बिल्ट इन द विच पीरियड, स्टैंडिंग जो वाला है तो आपको कुषाण पीरियड में बना था, ठीक है। स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बिल्ट इन विच पीरियड, दैट इज कुषाण पीरियड, ठीक है। तो इन इंडिया गंधारा आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द कुषाण रूल, ठीक है। और उसी समय आपको ये गौतम बुद्ध का स्टैचू स्टैंडिंग स्टैचू देखने को मिलता है। नाउ द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड ऑफ इन्यूच स्टाइल, दैट इज गंधारा स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा इन्यूच स्टाइल, ओल्डेस्ट तो इसमें भी डिटरमाइन नहीं कर सकते क्या, चलिए ये भी गलत है ना, ओके। तो लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड गेस्चर भूमि स्पर्श मुद्रा,
इट सिम्बलाइजेस पार्टी। यूपीएससी का क्वेश्चन 2012 में आया था। तो इसमें देखते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है कि बेसिकली ही सेज बेसिकली टू द अर्थ दैट है ना he that the earth is witnessing that he is becoming enlightenment and he is getting enlightened and he has no since ऐसा कुछ है। देखते हैं बेसिकली दिस इज द कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मरा। मरा होता था, मरा मीन्स ए काइंड ऑफ एविल को देखते हैं ना। ओके, एविल से उनको परेशान, जैसे हम लोग आप कुछ अच्छा काम करोगे तो मे बी देयर विल बी सम सेक्सुअल डिजायर्स और सम काइंड ऑफ है ना दैट विल कम इन टू योर माइंड राइट। और या फिर आपको माइंड डिस्टर्ब करेगा, बहुत कुछ थॉट्स आएंगे है ना, खराब खराब थॉट आएंगे है ना, तो दैट इज कॉल्ड मरा है ना। So this was there है ना, when he was calling the he was basically getting lightened, so there was under his inner self which is kind of है ना in the demonic form was compelling him to renounce those things है ना, इनको छोड़ दो है ना, फिर come to the material life है ना, but he was basically highlighting this one only. Now we have the Sarnath Buddha image of भूमि स्पर्श मुद्रा belongs to the गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। ओके, भूमि स्पर्श मुद्रा of गौतम बुद्ध सारनाथ बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। दिस मुद्रा रिप्रेजेंट स्ट्रीट फास्टनेस ध्यानी बुद्धा अशोक भया is also associated with the earth witness mudra because he was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at others। ठीक है, the mudra also symbolizes the union of skillful means of upaya symbolized by the right hand touching the earth and wisdom pragyana। ठीक है, symbolized by the left hand on the lap in the meditation posture। ठीक है, okay, next we have the सारनाथ बुद्धा belongs to the भूमि स्पर्श मुद्रा belongs to the, हमें देखा आपने ऑलरेडी गुप्ता पीरियड का है। यहाँ देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि उपासक कौन होते हैं, एक होता है श्रमणा परिवर्जका अनुपासक। ये परिवर्जक होते हैं जो कि घूमते रहते हैं ना, तो यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मैच सही है इसका। श्रमणा प्रिस्ट विद ए हाई स्टेटस, उपासक ले फॉलोअर्स, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसमें श्रमणाज मतलब वो नहीं, श्रमणाज होते हैं आई थिंक कि श्रमणाज ये वांडरिंग मॉन्क इन द सर्टेन एस्थेटिक ट्रेडिशंस लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म है ना। ओके, उपासक आदर लेफ्ट फॉलोअर्स होते हैं हु आर नॉट मॉन्क्स। ठीक है, ये भी सही है। और परिवर्जका मीन्स दैट इज रिनोसिएंट एंड द वांडरर। ठीक है, श्रमणाज भी संति टाइप के होते हैं, प्रिस्ट विद हाई स्टेटस, नो नॉट हाई स्टेटस बट दे आर ऑल्सो वांडर लाइक है ना। तो 2 इज इनकरेक्ट, तो इसको हटाने से आपको भी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, बुद्धिस्ट भिक्खु इज प्राइमरली परिवर्जक थे। ठीक है, परिवर्जक इज लिटरली मीन्स मेल रिनंसिएंट वांडरर। ठीक है, उपासक आर द ले फॉलोअर्स नॉट मॉन्क्स एंड श्रमणाज इज वांडरिंग मॉन्क इन सर्टेन एस्थेटिक कंडीशंस including the Jainism, Buddhism and Ajivakism। ठीक है, which of the following did not contribute towards the expansion of Buddhism? So that is Pussamit Sangha. He did not basically contributed to the expansion of Buddhism, and rather you can see that he basically killed so many Buddhists है ना, ऐसा कहा जाता है। He was a slayer of, I think he's assassinated so many of the Buddhists। Okay, Buddhist text stated that the Pushyamitra cruelty persecuted the Buddhists। ठीक है, ये important है। And he was basically Brahman only। Pushma Singha was the founder of the first Lasung dynasty in India, and Pushma Singha was originally a general of Mauryan Empire, and in 184 AD BC में he assassinated the last Mauryan ruler Bhadrat, right, and proclaimed himself emperor। Basically what was happening that पुष्यमित वाज ए लाइक है ना, जो जनरल बताया जा रहा है ना, एक आर्मी में वो ट्रूप में
इंस्पेक्शन चल रहा था उस समय इसने बृहदत्त को मार दिया था, ठीक है। और ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है कुशीनगर व द कैपिटल ऑफ माला, राइट। लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन द कुशीनगर। तो आई थिंक ये बोथ आर करेक्ट, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ओके, नो, यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास लोथल। एक मिनट, ये हमें लोथल हो गया। लोथल का क्या होगा? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, ठीक है। सारनाथ फर्स्ट सर्मन बुद्धा, राजगीर। लैंड कैपिटल उसका गेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा। ओके, 1 2 एंड 4 तो सही है। 1 2 4 3 का राजगीर लैंड कैपिटल ऑफ अशोका। लैंड कैपिटल ऑफ अशोका कहाँ पे है, ठीक है। तो लैंड कैपिटल अशोका इस सारनाथ, नॉट ए राजगीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका राजगीर नॉट, लैंड कैपिटल ऑफ अशोका इज द सारनाथ, है ना। ओके, इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्व अलोकेश्वर वाज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर इसको बोलते हैं पद्म पानी, ठीक है, पद्म पानी बोलते हैं। मैत्रेय को बोलते हैं फ्यूचर बुद्धा, क्या बोलते हैं? फ्यूचर बुद्धा। ये आई थिंक 2018 में क्वेश्चन आया था, फ्यूचर बुद्धा को क्या बोलते हैं? तो मैत्रेय बोलते हैं, ठीक है। मंजूश्री बोलते हैं जो कि विजडम के लिए जाना जाता है। वज्रपाणी जो है वैसे बुद्धिस्ट को जो कि प्रोटेक्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ओके, एंड पद्म पानी जो लोटस पियर होता है उसको आलोकेश्वर बोलते हैं, और इसे इनफाइनाइट कॉम्पैशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट कॉम्पैशन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। एंड दिस सुपरबली मॉडल स्कल्पचर टेस्टेड इन त्रिभंगा पोज, ठीक है। तो त्रिभंगा पोज हो सकता है कि यूपी से ऐसे पूछे कि त्रिभंगा पोज एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू द हिंदू कम्युनिटीज और कृष्णास, नो, इट ऑल्सो बिलोंग टू द अदर रिलीजन्स फेथ। फॉर इंस्टेंस वी हैव द दिस पद्मपानी, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस आर्य मंजू मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है, किससे रिलेटेड है? आर्य मंजूश्री कल्प रिफर्स टू द बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वज्रायना होना चाहिए। अब तांत्रिक टेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, दैट इज बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट। इट इज विद द महायान वज्रायना बुद्धिज्म, मतलब दोनों से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसलिए किसी एक पर इसको डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। आप हो सकता है पूछे से आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म जैनिज्म है ना, तो आपको याद रखना बुद्धिज्म, ठीक है। अगर ऐसा यूपी से पूछता है तब, या ब्रॉडली अगर आपको देगा तो आपको वज्रायना टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्थिरवादीन बिलोंग्स टू द महायाना बुद्धिज्म, यहाँ देखेंगे स्थिरवादीन डिड नॉट बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। स्थिरवादीन बोलते हैं ओल्ड ओल्ड ट्रेडिशंस के, तो उनको, ठीक है। तो महायाना तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो यहाँ से 1 तो खत्म हो जाएगा अपने पास। लोका लोकातरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंख्या सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, दिस इज करेक्ट, है ना, महासंख्या के ही थे। तो स्थिरवादी को हिनाना सेक्ट बोलते थे, लोकादीन ऑफशूट ऑफ महासंख्या सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। वाइल डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ओके, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंख्या फोस्टर्ड इन द महायाना बुद्धिज्म, ये भी करेक्ट है। महासंख्या हम लोग महायाना बुद्धिज्म में देखते हैं कि दैट बी वर्शिप द डीटी फॉर्म ऑफ द बुद्धा, राइट। सो आंसर 2 and 3 is correct. Next we have this, with reference to the Indian history, who among the following is a nature known as a future Buddha, that is मैत्रेय। मैत्रेय बोलते हैं इनको। अभी हम लोग इतने रखते हैं, अभी हम लोग 35, ओके, चलिए 27 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। ओके, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनाना बुद्धिज्म, नो।
ये आपको महायाना का है। बोधिसत्व इज कॉम्पैशनेट वन 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 ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, ये सही है। तो ओके, नेक्स्ट तो बोधिसत्व डिलेज अचीविंग सेलिब्रेशन टू ऑल सेंटिएंट बीइंग देयर ऑन देयर पाथ। तो 2 और 3 करेक्ट है, बेसिकली 1 इनकरेक्ट है, ठीक है इसका। नेक्स्ट द फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदम पानी, ये आपको मिलेगा अजंता में, ठीक है। अजंता पेंटिंग में IAS 2017 में आया था बेसिकली ये। ओके, नाउ द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदम पानी इज लोकेटेड एट द अजंता अगेन। लार्जेस्ट एंड मोस्ट evoked rock cut चैत्य हॉल ऑफ हिनाना फेज इज सिचुएटेड इन द कार्ले। कार्ले चैत्य है ना, इंपॉर्टेंट है। हिनाना सेक्ट का है, इंपॉर्टेंट ये इसका रखना है। कार्ले में है। कहाँ पे कार्ले? महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है। ये भी एक केव टेम्पल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज इज डिपिक्टेड? दैट इज द कन्हेरी केव। तो कौन से किस केव में 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज डिपिक्ट किया गया है? तो कन्हेरी केव में डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कन्हेरी केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। ओके, कब बना था? 1st सेंचुरी BC में बना था। ओके, इसमें लगभग केव नंबर 41 और 23 अलेक्जेंडर का 4 आर्म्स एंड 11 हेडेड दिखाया गया है, ठीक है। केव नंबर 41 है ना, नाउ विद 23 41 में दिखाया गया सब। चाइनीज तुर्कमेनिस्तान भेजे। ओके, नाउ हु इज द ऑथर ऑफ विशुद्धि मार्ग? तो विशुद्धि मार्ग का लेखक कौन है? बुद्ध घोषा, ये इंपॉर्टेंट है। विशुद्धि मार्ग का बुद्ध घोषा। नाउ विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैज बीन सेंट टू चाइना इन द 1st सेंचुरी AD में? किसको भेजा गया था? नागार्जुना को भेजा गया था, ठीक है। विच बुद्धिस्ट इंडियन बुद्धिस्ट संत वॉज सेंट टू द चाइना इन 1st AD में? नागार्जुन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड शून्यता वॉज गिवन बाय द, आपको नागार्जुन के द्वारा गया था। शून्यता मतलब अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी इसका डिटेल भी होगा बहुत सारा। नागार्जुना वॉज बेसिकली वह बुद्धिस्ट फिलॉसफी वॉज यूज ऑफ कॉन्सेप्ट शून्यता और डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड माध्यमिका करिका, है ना। ये बेसिकली लिटरल माध्यमिका करिका was the one of the Nagarjuna most famous quotation on the Kashyap Koiraj, ठीक है। So thank you. If you like my video, you can subscribe my channel, and we continue with the series in the next part. Thank you.